हुकूमत बताए ना बताए, हम आपको बताते हैं कि मिन हैसुल कौम हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि मुख्तलिफ फौजी और जमहूरी हुकूमतों की दहशतगर्दी के बारे में दोहरी पॉलिसियों के नतीजे में आज वाकई हमारा वतन अजीज पूरी दुनिया में दहशतगर्दों की सबसे बड़े गढ़ की शनाख्त इख्तियार कर चुका है। जब तक बीमारी को पहचानेंगे नहीं तो इसका इलाज क्या खाक करेंगे। पाकिस्तानी कौम को इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि इस इलाज के तौर पर अमरीकी, भारतीय और इसराइली साजिश के लॉलीपॉप देने के बजाय बताया जाए कि सिर्फ गुज़िश्ता 3 सालों में 3,900 पाकिस्तानियों को 225 खुदकुश हमलों में हलाक किया गया है। कौम को जोर देकर बताया जाए कि इन 225 खुदकुश हमलावरों ने न मस्जिदों को नमाज जुमा और न अफ्तार के वक्त बख्शा, न बाजारों को बख्शा, न स्कूलों को बख्शा। ये आफत बपा करने वाले खुदकुश हमलावरों में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी अमरीकी नहीं था और एक भी इसराइली नहीं था, बल्कि सब के सब, जी हां, सब के सब खुदकुश हमलावर पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे। इस हकीकत के साथ ये कड़वा जहर भी निगल ले कि हालिया सालों में दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी के तकरीबन तमाम बड़े वाक़ात में या तो पाकिस्तानी इस्तेमाल हुए या पाकिस्तान की सरजमीन पर उनकी प्लानिंग की गई। पाकिस्तान अस्करियत पसंदों, इंतहा पसंदों या खालिसतन दहशतगर्दों की जन्नत बनता नजर आ रहा है। ये मानते हुए ये जानना शद जरूरी है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं है। दुनिया में खतरनाक पहचान हासिल करने के लिए हमने तकरीबन 25 साल का सफर तय किया है। अगर आज दुनिया इस प्यारे मुल्क को दहशतगर्दों की बड़ी पनाहगाह समझती है तो उसकी वजूहात ठोस हैं। ये वजूहात क्या हैं? आपको इसके लिए अपनी याददाश्त को ताज़ा दम करना होगा और बहुत गौर से ये तफसीलात सुननी और देखनी होगी। 1985 कराची में पैन एम तैयारे को अगवा करने की कोशिश की जाती है। 22 लोग हलाक होते हैं। अगवा करने वाले फलस्तीनी नजदाद हैं और अबू नदाल तंजीम से अपना ताल्लुक बताते हैं। गिरफ्तार होते हैं 5 फलस्तीनी और उनके 7 पाकिस्तानी। वक्त आगे बढ़ता है, CIA पर हमला होता है। CIA के हेडक्वार्टर पर 25 जनवरी 1993 पर हमला होता है। 2 CIA एहलकार होते हैं। हमला करने वाला एक पाकिस्तानी की हैसियत से शनाख्त होता है और 15 जून 1997 को डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी एमल कासी अमरीकी गिरफ्तार करते हैं। उसको उठा के अमरीका ले जाते हैं और वहां पर उसको सजाए मौत देते हैं। न्यूयॉर्क में पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका होता है। 26 फरवरी 1993 को हलाकतें 6 होती हैं। हमला करने वाला, प्लानिंग करने वाला रमजी मोहम्मद यूसुफ है। बाद में गिरफ्तार होता है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में गिरफ्तारी होती है। 7 फरवरी 1995 को अमरीकी उसको उठा के ले जाते हैं न्यूयॉर्क और वहां पर उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। कीनिया और तंजानिया में अमेरिका के बड़े सिफारतखानों पे हमला होता है। 7 अगस्त 1998 का वाकया है। इसकी प्लानिंग करने वाला पाकिस्तान से गिरफ्तार होता है। 25 जुलाई 2004 को गुजरात से अहमद खलफान गिलानी को गिरफ्तार किया जाता है। यमन के करीब अमेरिका के बहरी बेड़े पर USS कोल पर हमला होता है। हमले में 17 अमरीकी फौजी हलाक होते हैं। 13 अक्टूबर 2000 के होने वाले इस वाक़े की प्लानिंग करने वाला कराची में से गिरफ्तार होता है। 27 अप्रैल 2003 को जब वलीद मोहम्मद बिन अताश को गिरफ्तार किया जाता है। कराची के शेरेटन होटल पर हमला होता है। हलाक होने वाले 11 फ्रांसीसी इंजीनियर्स हैं जो पाकिस्तान के नेवी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गिरफ्तारी 8 सितंबर 2005 को कराची में होती है और मुफ्ती मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया जाता है। फ्रांस आज भी इस वाक़े की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस, यूरोप और अमेरिका ही नहीं, इंडोनेशिया में जब सबसे बड़े धमाके होते हैं उसके सयाहती मकाम बाली के करीब जिसमें हलाकतें होती है 202, इसका प्लानर, इसका सबसे मरकजी किरदार अब से थोड़ी दिनों पहले पाकिस्तान से गिरफ्तार होता है और जी हां, एबटाबाद से ही गिरफ्तार होता है। इसका नाम उमर पाटेक है जो कि इस वक्त अब इंडोनेशियाई तहवील में है। लंदन में खुदकुश हमले होते हैं। लंदन की ट्यूब्स पर हमले होते हैं 7 जुलाई 2005 को। ये खुदकुश हमले 4 और इसमें हलाकतें 56। मुलव्विस अफराद में से 3 पाकिस्तानी नजदाद खुदकुश हमला आवर थे, मोहम्मद सिद्दीक खान, शहजाद तनवीर और हसीब एहसन। और इसकी तैयारी करने में 20 जनवरी 2009 को जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो गैर मुल्की था, ज़बी अल लतीफ़ी, जिनको पेशावर से गिरफ्तार किया गया। बम्बई में हमले होते हैं 26 नवंबर 2008 को। हलाकतें होती है 164। गिरफ्तारियां होती है 12 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की। ज़कीउर रहमान लिखवी, हमाद अमीन, सादिक, जावेद इकबाल और जर्रार शाह को गिरफ्तार किया जाता है। एक पाकिस्तानी अजमल कस्साब भारत की तहवील में है और 9 और पाकिस्तानी जिन्होंने इन हमलों में हिस्सा लिया था उनको भारतीय पुलिस हलाक कर चुकी है। इसके बाद न्यूयॉर्क में एक और केस होता है और जिसमें एक और पाकिस्तानी सामने आता है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को धमाके से उड़ाने की कोशिश करने में पाकिस्तानी फैसल शहजाद को गिरफ्तार किया जाता है जिसने अमरीकी शहरियत इख्तियार की थी।
अलकायदा के बड़े बड़े लोग, तमाम तकरीबन नामे गिरामी लोग पाकिस्तान से गिरफ्तार होते हैं। जरूर ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज और पाकिस्तान के इदारों की ताउन से गिरफ्तार होते हैं, लेकिन होते पाकिस्तान से गिरफ्तार हैं। 28 मार्च 2002 को फलस्तीनी निजाद अबू जुबैदा को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। 11 सितंबर 2002 से कराची में यमनी निजाद रमजी बिन शहीद को गिरफ्तार किया जाता है। 1 मार्च 2003 को 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया जाता है। 18 मार्च को लाहौर से यासिर अल हजीरी को गिरफ्तार किया जाता है। 27 अप्रैल 2003 को वलीद बिन अताश को कराची से गिरफ्तार किया जाता है। 25 जुलाई 2004 को गुजरात से अहमद खलखान गिलानी गिरफ्तार होता है। 2 मई 2005 को अबू फराज अल लिब्बी, जो अलकायदा का नंबर 2 समझा जाता है, मर्दान से गिरफ्तार होता है। 10 मई कोयटा से मुस्तफा नसर की गिरफ्तारी होती है। 20 जनवरी 2009 को पेशावर से जमी अल मुस्तफा गिरफ्तार होता है। 25 जनवरी 2011 को एबटाबाद से उमर पाटिक गिरफ्तार होता है। और अब से 3 दिन कबल उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अमरीकी फौजें हमला करके हलाक कर देती हैं। सिर्फ यही बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सिफारत खानों को भी नहीं छोड़ा गया है। इस्लामाबाद में मिस्री सिफारत खाने पर हमला होता है। 17 मार्च 1995 को हलाकतें 17 होती हैं। अमरीकी कौंसल खाने पर कराची में हमला होता है। 14 जून 2002 को हलाकतें 12 होती हैं। अमरीकी कौंसल खाने पर हमला होता है कराची में ही। 28 फरवरी 2003 को 2 हलाकतें होती हैं। अमरीकी कौंसल खाने पर एक और हमला 15 मार्च 2004 को होता है। 4 हलाकतें होती हैं। इस्लामाबाद में डेनमार्क के सफारत खाने पर हमला किया जाता है। 2 जून 2008 को हलाकतें 5 होती हैं। पेशावर में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला होता है और इसमें हलाकतें 49 होती हैं। 5 अप्रैल 2010 को ये वाकयात हुए। आपने देखा दहशतगर्दी चाहे अमेरिका में हो, चाहे कीनिया में हो, तंजानिया में हो, यमन में हो, इंडोनेशिया में हो, बरतानिया में हो, बम्बई में हो या किसी और बड़े मुल्क में हो, पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हैं या पाकिस्तानियों से ताल्लुक रखने वाले उसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर ये नहीं है तो इसकी पाबंदी, इसकी तैयारी पाकिस्तान में की गई है। अगर यही सब कुछ काफ़ी नहीं है तो ये भी जान लें कि इसके अलावा बरतानिया में अब तक जिन 50 अफराद को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका है, उनमें से तकरीबन 19 के पाकिस्तान से खानदानी रवाबित थे, जबकि 27 अफराद ऐसे दहशतगर्दों में गिरफ्तार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मौजूद दहशतगर्दी के कैंपों में वक्त गुजारा है। अगर हमें अपने इस मुल्क को, इस वतन अजीज को बचाना है, इसे भारत नहीं तो कम से कम बांग्लादेश की सतह तक लाना है और फिर उसके बाद इसे मुस्लिम मुल्क मलेशिया जैसी तरक्की से हमकरार करना है, तो ये सब बदलना होगा। ये तब्दीली सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है और वो ये कि फौजी और सियासी क़यादत अवाम को साथ लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ यकरुखी, यहाँ सिर्फ यकरुखी पॉलिसी बनाए और पाकिस्तान की बका की जंग का आगाज कर दे। याद रखें, ये मामला है इट्स नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या पाकिस्तान इस वक्त अपने तारीख के बदतरीन और इम्तहानी दौर से गुजर रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो जरूर लड़ी है, मगर ये जंग पाकिस्तान हारता नजर आ रहा है। हम माने या न माने, पूरी दुनिया इस वक्त हमें दहशतगर्दों की जन्नत के तौर पर, दहशतगर्दों की पनाहगाह के तौर पर और दहशतगर्दों के गढ़ के तौर पर पहचान रही है। यही वजह है कि वो जो दहशतगर्दी जो दुनिया में हो रही है उसको एक तरफ रखे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के नतीजे में हमारी मैशत की कमर की हड्डी टूट चुकी है। वक्त हमारे पास कम है, वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करनी है